आज 4/1/22 के बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, खामियों का दान देकर फिर अगर कोई भूल हो जाए तो बताना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, कभी भी रूठना नहीं है। अगर हम कोई कमी का दान दे देते हैं शिव बाबा को और फिर अगर बाद में फिर वो कमी हम दोबारा ले आते हैं, सपोज करो हमने क्रोध का दान दिया और फिर हम क्रोध दोबारा करते हैं, तो कोई बात नहीं, भूल हो गई तो माफ़ी मांग लो उसको छुपाना नहीं है, वरना वो चीज़ बढ़ती जाएगी। प्रश्न है, कौन सी बात सिमरन कर अपार खुशी में रहो? किस बात से कभी रंज नाराज नहीं होना है? उत्तर है, सिमरन करो, हम अभी राजयोग सीख रहे हैं, फिर जाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा बनेंगे, सुंदर सुंदर महल बनाएंगे। हम जाते हैं अपने सुखधाम वाया शांति धाम। सुखधाम जाते हैं, सतयुग जाते हैं, लेकिन कैसे होके? शांति धाम होके जाते हैं, वाया शांति धाम। वहाँ सब फर्स्ट क्लास चीज़ें होंगी, तन भी बहुत सुंदर निरोगी मिलेगा। यहाँ अगर इस पिछाड़ी के पुराने शरीर में बीमारी आदि होती है तो रंज नहीं होना है, दवाई करनी है। यहाँ पे तो हम अपने कर्म भोग रहे हैं ना, तो हो सकता है कोई बीमारी हो जाए तो उसकी बाबा कहते हैं रंज नहीं करना है। उसकी वजह से बाबा से ही नहीं रूठ जाना है कि बाबा ये बीमारी तो मेरी ठीक ही नहीं कर रहे हो आप, लेकिन वो तो हमारे ही कर्म भोग है ना, करने ही पड़ेंगे, भोगने ही पड़ेंगे हमें, तो उसकी दवाई करनी है, ना कि नाराज होकर बैठ जाना है। क्योंकि सतयुग में तो हमारा शरीर क्या होगा? निरोगी कंचन काया होगी हमारी। गीत है, महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुना है, भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। जिन्होंने गीत बनाया है वह तो इन बातों को जानते नहीं। तुम अब बेहद बाप के बच्चे बने हो, तुम बेहद बाप के बच्चे भी हो तो पोतरे पोतरियाँ भी। ऐसे और कोई बाप नहीं कह सकता कि तुम हमारे बच्चे भी हो और पोतरे पोतरियाँ भी हो। यहाँ यह वंडर है। हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं और शिव बाबा का बच्चा एक ब्रह्मा बाबा है जो साकार में है, इसलिए हम पोतरे पोतरियाँ भी बनते हैं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं ना, शिव बाबा का बच्चा ब्रह्मा बाबा है। अब शिव बाबा का बच्चा ब्रह्मा बाबा हो गया, ठीक है, तो फिर क्या हुआ? इस तरह से अगर हम देखें तो शिव बाबा हमारे दादा भी हुए, तो हम उनके पुत्र पोत्रियाँ भी हो गए। बेशुमार बच्चे हैं, सब बच्चे एक बाप के हैं। तुम अब पोतरे पोतरियाँ बने हो वर्षा लेने के लिए, और कोई तो वर्षा ले नहीं सकते। अगर सभी पोतरे पोतरियाँ बन जाएं तो सब स्वर्ग का वर्षा ले लेवें। ऐसे तो हो न सके, इसलिए कोटों में कोई ही पोतरे पोतरियाँ बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के लिए तो समझाया जाता है कि ब्रह्मा को जरूर अडॉप्ट करना पड़े, एक अडॉप्शन होती है, यह फिर है प्रवेश होने की बात। बच्चे कहते हैं हम पुत्र और पोत्रियाँ भी हैं, यह बात और कोई कह न सके कि बच्चे अपने स्वीट होम को याद करो। बाबा ही आकर हमें कहते हैं ना कि बाबा बच्चे कि तुम अपने स्वीट होम को याद करो, और स्वीट होम हमारा क्या है? परम धाम। ये किसको कहते हैं? आत्माओं को, क्योंकि आत्मा ही वहाँ रह सकती है ना, आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। ऐसा कोई कह ना सके कि हम आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा सुनती है। बाप कहते हैं मैं जो परम पिता परमात्मा हूँ सो इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुमको सिखलाता हूँ, नहीं तो कैसे समझाऊं? मेरे तो ऑर्गन्स ही नहीं है। बाबा तो हमेशा कहते हैं ना कि मेरे तो ऑर्गन्स ही नहीं है, मुझे किसी ना किसी तन का तो सहारा लेना पड़ता है। और ये भी ड्रामा में नूद है कि मुझे इस ब्रह्मा का ही तन में प्रवेश करना होता है, मुझे आना भी ब्रह्मा के तन में है, नाम भी ब्रह्मा ही रखना है। तब तो ब्रह्म कुमार कुमारियाँ कहलाओ। उन ब्राह्मणों से पूछो तुम ब्रह्मा की संतान कैसे हो? तुमको बता न सके, कहेंगे हम ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं। हम क्या हैं? ब्रह्मा की मुख वंशावली, परंतु हैं तो कुख वंशावली। कहते हैं मुख वंशावली थे, अब कुख वंशावली बने हैं। अब ऐसे तो नहीं ब्रह्मा के कुख वंशावली होंगे। तो यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाप सभी रोंग बात नहीं सुनाएंगे, बाप कभी रोंग बात नहीं सुनाएंगे, वह सत्य है। हम सत्य बन रहे हैं, अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। यह दादा भी कहते हैं जब तक परिपूर्ण बने तब तक कुछ न कुछ हो सकता है, कुछ न कुछ हो सकता है। परंतु तुम्हारा काम है शिव बाबा से। मनुष्य तो कुछ भी भूले कर सकते हैं, औरों से तुम्हारी खिटपिट हो सकती है, परंतु बाप से तो वर्षा लेना है ना। बहुत बच्चे बाप से भी रूठ जाते हैं। अगर कोई भाई बहन ने कुछ कह भी दिया, परंतु शिव बाबा की मुरली तो सुनो ना, घर में बैठे रहो, परंतु बाप का खजाना तो लो। अब ये जो खजाना है, ज्ञान रतन है, ये कोई इंसान या कोई आत्मा थोड़े सुना रही है, तो
खुद परमपिता परमात्मा आकर सुना रहे हैं। ठीक है, हमारे ऑर्गन्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई भाई बहनों से गलती हो जाती है, तो रूठना नहीं है, हमें भी क्षमा कर बल्कि ज्ञान तो लेना है ना, क्योंकि बाबा सुना रहे। ये सोचना है कि हम किसी और से नहीं पढ़ रहे, हम शिव बाबा से पढ़ने आ रहे हैं। खजाने के बिगैर तुम क्या करेंगे? जब हमारे पास खजाना ही नहीं होगा ज्ञान रत्नों का, जब नॉलेज ही नहीं आगे बढ़ेगी, तो हम क्या करेंगे? हमारा योग में भी मन नहीं लगेगा। जब योग में मन नहीं लगेगा तो हमें प्राप्तियां नहीं होंगी। ब्राह्मणों के संग में भी जरूर आना पड़े, नहीं तो शूद्रों के संग का असर हो जाएगा। जब हम ब्राह्मणों के संग में नहीं आएंगे, ब्रह्म कुमार कुमारियों के संग में नहीं आएंगे, तो किसके संग में जाएंगे? शूद्रों के। फिर हमारी क्या हो जाएगी? दुर्गति हो जाएगी। सत्संग सारे कुसंग बोरे, हंस जाकर बुगुलों के साथ रहते हैं तो सत्यानाश हो जाता है। खिवैया एक ही बाप को कहा जाता है। खिवैया सिर्फ और सिर्फ एक ही बाप है, वही हमारी नैया पार लगाते हैं। बाकी डुबोने वाले तो अनेक हैं। कोई भी मनुष्य अपने को खिवैया अथवा गुरु नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? हैं तो बहुत सारे गुरु बन जाते हैं, लेकिन कोई मनुष्य बन नहीं सकता खिवैया, क्योंकि हर मनुष्य में खुद में भी विकार होते हैं। उनका शरीर गंदा होता है। शरीर ले लिया जिसने, वो विकारों में जाएगा ही। और बाबा, शिव बाबा, परमपिता परमात्मा निराकार है, वो कभी शरीर लेते नहीं है, इसलिए वो कभी विकारों में नहीं जाते। तो वही हमारी सदगति कर सकते हैं, वही हमारे खिवैया हैं। इस आसार संसार विषय सागर से निकल स्वीट होम में ले जाने वाला एक ही बाप है। बाप कहते हैं सुखधाम, शांतिधाम और दुखधाम, यह 3 धाम है। कौन कौन से? सुखधाम, हमारा सुखधाम कौन सा है? सतयुग। शांतिधाम कौन सा है? परम धाम। दुखधाम कौन सा है? ये मृत्युलोक, ये जो हम स्थूल वतन जिसमें रहते हैं। तुमको इस दुखधाम से निकल शांतिधाम जाना है। इस दुखधाम को आग लगनी है, यह दुख का बंबोर है। इसमें कुंभकर्ण जैसे भ्रष्टाचारी मनुष्य रहते हैं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, पतित पावनी गंगा को तो बुलाने की बात ही नहीं है, वह तो अनादि है। स्वर्ग में तो होगी ना, स्वर्ग में भी तो होगी ना, क्योंकि गंगा है, पानी तो चाहिएगा ना वहाँ पे भी, तो गंगा तो वहाँ पे भी बहेगी। अगर यह गंगा पतित पावनी हो, फिर तो सभी पावन ही पावन होने चाहिए। कुछ भी समझते नहीं, कहते हैं गंगा में नहाकर हम पावन हो गए, पवित्र हो गए। लेकिन अगर ऐसी बात है, जो गंगा के किनारे रहते हैं वो तो रोज नहाते हैं, फिर भी उनमें इतने विकार हैं, वो कभी पवित्र नहीं हो पाते हैं। नहीं, पतित पावन तो सिर्फ और सिर्फ कौन है? एक हमारे शिव बाबा। अभी तुम बच्चों को समझाया है तो समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि बच्चों में खामियां हैं। अशुद्ध अहंकार, काम, क्रोध हर एक में है। हर एक को अपने दिल से पूछना चाहिए कि हमारे में क्या खामी है। खुद को ही खुद से प्रश्न करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमी है। बाप को बताना चाहिए, बाबा मेरे में यह खामी है। जब मेडिटेशन में बैठो तो बोलो, बाबा मेरे में यह कमी है। नहीं तो यह खामी वृद्धि को पाएगी। जब हम नहीं बताएंगे तो वो क्या हो जाएगी? कमी हमारी बढ़ती जाएगी। ये कोई श्राप नहीं देते हैं, परंतु एक लो है। खामियों का दान देकर फिर कोई भूल हो जाए तो बताना चाहिए। बाबा हमसे क्या मांगते हैं? 5 विकारों का दान मांगते हैं ना। अगर वो 5 विकार हमने दान कर दिए तो उसके बाद अगर फिर से वो वापिस आ जाते हैं हमारे अंदर, तो बाबा कहते हैं कि एक लो है ये। खामियों का अगर हम दान कर देते हैं तो फिर भी अगर हमसे कोई भूल हो जाती है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बाबा हमने यह भूल की, फलाने चीज़ की चोरी की। शिव बाबा के भंडारे में सब कुछ मिलता है, अविनाशी ज्ञान रतन भी मिलते हैं, तो शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ मिलता है। बुद्धि की खुराक, शरीर की खुराक, सब कुछ मिलता है। बुद्धि की खुराक क्या? बाबा की मुरली, ज्ञान रतन। और शरीर की खुराक क्या? बाबा खाने के लिए हमें बहुत कुछ देते हैं। फिर भी कुछ चाहिए तो मांग सकते हैं। अगर बिगर पूछे कुछ उठाएंगे तो तुमको देख और भी ऐसे करेंगे। मांग कर लेना ठीक होता है। जैसे बच्चे बाप से जो कुछ मांगते हैं तो बाप दे देते हैं। शाहूकार होगा तो सब कुछ मंगा देंगे, गरीब क्या करेगा? यह तो शिव बाबा का भंडारा है। कोई चीज़ चाहिए तो मांग सकते हो। यथा योग्य सबको मिलना ही है, यथा योग्य मिलना है। अब जो कोई बहुत अच्छे कर्म कर रहा है, बहुत पुरुषार्थ कर रहा है, उसको शायद बहुत अच्छा खाने को मिल जाए। जब हम नहीं कर पा रहे, हमारे कुछ कर्म हैं पिछले जन्मों के, 63 जन्मों के कर्म भोग रहे हैं ना हम, तो फिर क्या होगा? तो हम शायद थोड़ा उनसे कम मिले हमें खाने को। बाबा मम्मा अनन्य बच्चों से रीस नहीं करनी है, किसी से भी रीस नहीं करनी। हमें अपने कर्म के हिसाब से जो मिल रहा है उसे ही बोलो, वाह 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 बहुत अच्छा मिल रहा है। बाबा भी महिमा करते हैं, फलाने बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, तो तुम बच्चों को भी उनका रिगार्ड रखना चाहिए। बाबा भी जब महिमा करते हैं, मम्मा की करते हैं, कल की मूल्य में तो सारा मम्मा पे और ब्रह्मा बाबा पे है, तो हमें उनका क्या है, जलन नहीं करनी है, बल्कि उनके जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है।
सारा मदार ज्ञान और योग पर है। सारा मदार क्या है, जितना ज्ञान लेंगे और उसको मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और योग करेंगे तो हम भी उनके जैसे बन जाएंगे। सेंसिबल बच्चे बड़ा युक्ति से चलते हैं, जानते हैं ये बरोबर हमसे ऊंच है तो उनको रिगार्ड से देखना चाहिए। फीमेल्स भी कोई पढ़ी लिखी बड़ी सुरूढ़ होती हैं जो आप कह कह कर बातें करेंगी, कोई तो अनपढ़ तुम कह बात करती हैं। यह मैनर्स चाहिए। बाप के आगे तो किस्म किस्म के आते हैं। बाप कोई को भी कहेंगे तुम राजी खुशी हो, कोई ऑफिसर आदि को रिगार्ड देना पड़ता है। पोप आया, उनको भी बताना है कि यह कांटों का जंगल है। कौन है कांटों का जंगल? ये कलयुग। आप जिसको पैराडाइज कहते हैं वह गार्डन ऑफ फ्लावर है। पैराडाइज जिसको कहते हैं वो क्या है? गार्डन ऑफ फ्लावर। वहाँ तो जरूर अच्छे फरिश्ते रहते होंगे। जब इसमें जो पोप हैं, जो क्रिश्चियन है, उसमें बाइबल में एक्सप्लेन किया हुआ है, पैराडाइज के बारे में कहा है गार्डन ऑफ फ्लावर। तो वो कब की बातें हैं? और जब पैराडाइज है तो उसमें कौन रहता होगा? अच्छे अच्छे फरिश्ते रहते होंगे, हम जैसे विकारी लोग तो नहीं रहते होंगे। यह कांटों का जंगल है, जंगल में कांटे और जानवर ही रहते हैं। यह बाबा तो कोई को कुछ भी कह सकते हैं, बच्चे तो नहीं कह सकते हैं। अब पैराडाइज स्थापन हो रहा है, यह आयरन एज है। गोल्डन गार्डन ऑफ अल्लाह की स्थापना होती है। सतयुग है गार्डन ऑफ अल्लाह, यह है कांटों का जंगल। यह बातें बड़ी समझने की हैं, तकदीरवान ही अच्छी तरह समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। बाबा बच्चों को अच्छी राय देते हैं तो 5 विकारों पर जीत पानी है। क्या राय देते हैं बाबा हमें? कि हमें 5 विकारों पर जीत पानी है। 5 विकार कौन से? काम, क्रोध, मोह, अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इससे विदाई तो अंत में होनी है, तब तक कुछ न कुछ खामियां रहती हैं, उनको हटाने का पुरुषार्थ करना है, देही अभिमानी बनना है। जब तक लास्ट मोमेंट नहीं आ जाता हमारी लाइफ में, तब तक कुछ ना कुछ खामियां जरूर रहेंगी और हमें पुरुषार्थ करते रहना पड़ेगा। देही अभिमानी बनना है, हमें अपने आप को आत्मा समझकर चलना है, याद करना है शांति धाम और सुख धाम को, तो खुशी रहेगी। हमें शांति धाम को भी याद करना है, परम धाम को, और सुख धाम सत्युग को भी हमें याद करना है। हम सुख धाम में जाते हैं वाया शांति धाम, तब तक सारी सफाई हो जाएगी। कैसे? जब हम शांति धाम में बैठे होंगे तो इस सृष्टि की पूरी सफाई हो जाएगी और सुख धाम हमें मिल जाएगा। फिर स्वर्ग में हर चीज़ फर्स्ट क्लास मिलेगी। हीरे जवाहरों के महल आकर बनाएंगे, यह करेंगे। तुमको भी बुद्धि में रहता है हम आत्मा हैं, यहाँ आए हैं अपनी राजधानी स्थापन करने। फिर शिव बाबा के साथ चले जाएंगे। हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर जाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा रानी बनेंगे। महल तो बनाने पड़ेंगे ना। यह बातें अंदर सिमरन कर बहुत खुशी होनी चाहिए। खामियां तो बहुत हैं, देह अभिमान में बहुत आते हैं। ये पिछाड़ी का पुराना चोला है, नया चोला सतयुग में मिलेगा। जब ये पुराना चोला हो गया है, ये हमारा शरीर पुराना हो गया है, तो इसमें खामियां भी तो, कमियां भी तो बहुत होंगी ना। बाप बैठ मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। आधा कल्प तुमने भक्ति की है भगवान के साथ मिलने के लिए। भक्ति की ही जाती है एक भगवान के साथ मिलने के लिए या अनेकों से मिलने के लिए। भक्ति हम किस लिए करते हैं? एक से मिलने के लिए करते हैं ना। भक्ति भी एक की करनी होती है। फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। फिर तुम जन्म जन्मांतर गुरु करते हो, पुनर्जन्म लिया, फिर दूसरा गुरु करना पड़े। अब बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूँ, वहाँ तुमको जन्म जन्मांतर गुरु करने की दरकार नहीं है। स्वर्ग में सतयुग में हमें गुरु करने की दरकार नहीं है। व्यभिचारी भक्ति के बाद व्यभिचारी भक्ति बननी ही है। एक की भक्ति करने के बाद अनेकों की भक्ति शुरू हो जाती है, क्योंकि अभी है उतरती कला। तो क्योंकि एक पे इंसानों को विश्वास ही नहीं रहता, वो इतने गिर जाते हैं, इतने विकारी हो जाते हैं, किसी एक भगवान पे वो विश्वास ही नहीं करते। अलग अलग धर्म बना लेते हैं, अलग अलग भगवानों की, कभी हनुमान की कर दी, कभी शेरावाली माता की कर दी, किसी ने अल्लाह की कर दी, कोई क्रिश्चियन धर्म में चला गया। ऐसे ऐसे करके वे एक पे विश्वास ही नहीं रखते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे अब घर चलना है, मेरे लिए गाते हैं। लिबरेटर है, खिवैया है, बागवान है, स्वर्ग है ही फूलों का बगीचा। फिर खिवैया चला जाएगा। यह तो सब तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जब इतनी आत्माएं हैं, ये अगर सारी स्वर्ग में चली जाएंगी तो फिर वहाँ पे भी संसाधनों की कमी हो जाएगी। इतनी तो जा नहीं सकती ना, क्योंकि हर किसी को अपने पुरुषार्थ के हिसाब से फल मिलेगा। पहले पहले जो भी आते हैं उनके लिए जैसे कि गार्डन ऑफ अल्लाह है, बहुत सुख भोगते हैं। अल्लाह ही सबको सुख देते हैं। यह तो कोई भी कहेंगे कि सतयुग गार्डन ऑफ अल्लाह था। भारत ही प्राचीन खंड है। जब सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राज्य करते थे, उस समय सब आत्माएं स्वीट होम में थी, जिसके लिए ही भक्ति करते हैं कि मुक्ति में जाएं।
जिसके लिए क्या करते हैं, भक्ति क्या करते हैं, मुक्ति में जाएं। मुक्ति और जीवन मुक्ति का क्या मतलब है, फर्क समझते हैं आप लोग? जीवन मुक्ति देने वाला तो गुरु कोई है नहीं, जीवन मुक्ति देने वाला क्या है, गुरु है नहीं। शिव बाबा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता शिव बाबा बताते। मुक्ति है जो हम इस शरीर को छोड़कर, जब हमारा शरीर खत्म हो जाता है, जब आत्मा इसमें से निकल जाती है, जब हम शांति धाम में बैठेंगे ना, वो है मुक्ति। और जीवन मुक्ति है जब हम सुख धाम में यानी कि सतयुग में जन्म लेंगे और सुख भोगेंगे सारे, वो जीवन मुक्ति है। जीवन भी मिल गया और मुक्ति भी मिल गई हमें, वो जीवन मुक्ति है। अभी यह है दुख धाम। बम्बोर को आग लगनी है, लाखों वर्ष का कल्प होता नहीं, लाखों वर्ष समझ कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। लोग सोचते हैं कि बहुत लाखों वर्ष का कल्प है, अभी तो कलयुग के ही बहुत साल, बहुत वर्ष पड़े हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि कलयुग तो खत्म होने वाला है, खत्म हो ही गया है। कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं अभी, लेकिन अभी क्या है, सोने का टाइम नहीं है, जगने का टाइम है। एक एक सेकंड, एक एक मिनट हमारा नया होना चाहिए। हमें इतना पुरुषार्थ करना है, इतनी नवीनता और विशेषता लानी है हमारे अंदर कि हमारे अंदर जितनी भी कमियां हैं वो सारी पूरी हो जाएं और बाबा हमें अपने साथ बड़े प्यार से लेके जाएं और हमें सतयुग में भी जगह मिले। अभी ईश्वर ने आकर जगाया है तुमको, फिर औरों को भी जगाना है। अगर भगवान ने हमें आकर जगा दिया तो हमारा क्या मतलब, हमारा भी तो कुछ फर्ज है ना, हमें औरों को जगाना है। सर्विस बिगड़ तो उच्च पद नहीं मिलेगा। बच्चों पर बाबा को रहम आता है कि पूरा वर्षा नहीं पाते हैं। बाप तो सबको पूरा पुरुषार्थ कराएंगे, क्यों न तुम बच्चों की विजय माला में पिरो जाओ। है बहुत सहज, किसको भी समझाना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा दुखधाम का विनाश। अब सुखधाम के लिए पुरुषार्थ करना है, लेकिन सुखधाम को कोई जानते नहीं। अगर जानते हो तो वहां पहुंच जाएं, कोई जानते नहीं तो पहुंच भी नहीं सकते। पंख टूटे हुए हैं, जब हमें पता ही नहीं है सुखधाम, स्वर्ग हम बोलते हैं, स्वर्ग में जाएगा। किसी कोई आत्मा अगर शरीर छोड़ती है बोलते हैं वो तो स्वर्ग चला गया। स्वर्ग तो जा ही नहीं सकता ना ऐसे, अब तो उसके गेट बंद हैं। तो बाबा कहते हैं कोई नहीं जानते कि स्वर्ग कहाँ है, सुखधाम कहाँ है, इसलिए पहुंच भी नहीं सकते। पंख टूटे हुए हैं उनके। तुम बच्चे काल पर विजय पाते हो, कालों का काल बाप ही काल पर विजय पहनाएंगे। तो यह सब धारणा कर पतितों को पावन बनना है, फिर सिर्फ प्रभावित होकर जाएंगे, उससे क्या फायदा। पूरा रंग तब चढ़े जब 7 दिन का कोर्स करें। कोई बच्चे चलते चलते ब्राह्मणी से भी रूठने के कारण फिर शिव बाबा से भी रूठ पड़ते हैं। जब 7 दिन का हम कोर्स करते हैं उसमें हमें पूरा आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मिलता है। जब तक हम ये कोर्स नहीं करते हमें आधी अधूरी नॉलेज रहती है। मुरली भी तभी समझ आने लगती है जब हम 7 दिन का कोर्स करते हैं। इसलिए अगर नज़दीक के कोई सेंटर्स हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारीज या ऑनलाइन भी हैं कोर्सेज, तो आप प्लीज़ एक बार 7 दिन का कोर्स जरूर करिएगा। बहुत ज्ञान मिलता है, बहुत। और क्या है कि ब्राह्मणी भी कभी, वो भी हमारी तरह इंसान है, हम सब लोग ही आपस में गलतियों का ही पुतला है ना। तो फिर क्या करना है, किसी से रूठना नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं और शिव बाबा से पढ़ने आ रहे हैं, तो शिव बाबा से भी नहीं रूठना है। भगवान से रूठना, क्या यह अकलमंदी है? बाबा पूछते हैं क्या यह अकलमंदी है भगवान से रूठना? औरों से रूठे तो रूठने दो, मेरे से रूठने तो मुर्दा बन जाएंगे। अगर औरों से रूठ रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरे से ही रूठ गए तो क्या बन जाएंगे? मुर्दा बन जाएंगे। शिव बाबा से तो ना रूठो, खजाना लेते रहो, धन दिए ना धन खुटे, रंग संग भी चाहिए। क्या चाहिए? संग भी चाहिए। ब्राह्मण कुल में तो बहुत सिर खंड होने चाहिए। दूतियाँ और दूते भी होते हैं, पर चिंतन करने वाले, उनसे बहुत संभाल चाहिए। दूतियाँ और दूते सारा दिन किसी और की बातें चलती रहती हैं, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। नहीं, हमें दूतियाँ और दूते नहीं बनना है, पर चिंतन, किसी और का चिंतन नहीं चलना है, बल्कि क्या करना है? स्व चिंतन और बाबा का चिंतन, और बाबा का चिंतन। बस 2 ही चिंतन हमारे दिमाग में चलने चाहिए। सब चिंतन इसलिए कि जब सब चिंतन नहीं करेंगे तो जो कमियां हैं वो पूरी नहीं कर पाएंगे, और बाबा का चिंतन इसलिए कि जो कमियां हैं उसमें हमें पूरी करने में हमें हेल्प मिलेगी। बाप समझाते हैं बच्चों को सर्विस का बहुत शौक चाहिए, बहुत शौक चाहिए। डूबे हुए को बाहर निकालना है। जब जितने लोग माया में डूबे हुए हैं उनको किसकी जिम्मेदारी है? बाबा ने तो हमें निकाल दिया, तो आगे हमारी भी तो जिम्मेवारी है ना उनको निकालना। इसमें भी चैरिटी बिगिंस एट होम होती है। जब हम खुद बदलेंगे तभी दुनिया बदलेगी। बाप भी पहले ब्रह्मा बच्चे को उठाते हैं, फिर तुम अपने बच्चों को उठाओ, जी दान दो। पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट बाप देते हैं। जीते जी मरकर वर्षा पाना है। बाबा हम आपका हूँ, जीते जी मरकर
वर्षा पाना है, इस शरीर का भान छोड़ देना है, कहना है बाबा हम आपके हैं, आपके ही थे फिर आपका ही बना हूँ, आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। इतना विश्वास दिखाना है, निश्चय होना चाहिए। और क्या निश्चय होना चाहिए कि बाबा हम आपसे पूरा पूरा वर्षा लेकर छोड़ेंगे, हम सुखधाम में आकर ही छोड़ेंगे। इस दुखधाम के बंबोर को आग लगनी है, हम सुखधाम में जा रहे हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए, बताओ कितनी खुशी होनी चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमें खुद आकर पढ़ा रहे। यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हम आत्माओं को इतना टच किया है। जो आत्मा ये सुनती है इसका मतलब यही है ना कि भगवान ने उनको टच किया है, भगवान चाहते हैं कि वो सतयुग में आएँ, वरना बहुत सारे लोग हैं जो इस ज्ञान को सुनते ही नहीं हैं। कहते हैं ना निश्चय बुद्धि ही विजयंती होती है और संशय बुद्धि विनश्यंती होती है। मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। देखो बाबा कितने विनम्र होकर हमें नमस्ते कहते हैं, तो हमें भी उतने ही प्यार से जवाब देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू। धारणा के मुख्य सार हैं, जो ज्ञान योग में तीखे हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उन्हें बहुत बहुत रिगार्ड देना है। ऐसा नहीं उनसे जलन नहीं करनी है, बल्कि उनको आदर देकर, जो ज्ञान में अच्छे हैं उनको आदर देके उनके जैसा बनने की कोशिश करनी है। आप कह बात करनी है, आपस में भी कभी रूठना नहीं है। ब्राह्मण कुल में बहुत बहुत सिरखंड होकर रहना है। दूतेपन पर चिंतन से अपनी संभाल करनी है, कभी भी दूतेपन में नहीं जाना, दूती नहीं बनना, बल्कि क्या करना है, खुद के बारे में ही सोचना है और भगवान के बारे में सोचना है। सत्संग जरूर करना है। सत्संग किसका संग होता है? सत्संग बाबा का संग, किसी देहधारी का संग नहीं करना, बाबा का संग करना है। वरदान, डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले श्रव आकर्षण मुक्त भव। जो ये वरदान होता है इसको अपने जहन में, अपने अंदर तक उतार लिया करो, ताकि हम उस पर सारा दिन चिंतन करें कि बाबा ने देखो मुझे कितना अच्छा वरदान दिया है। डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले श्रव आकर्षण मुक्त भव। श्रव आकर्षण, सारे आकर्षणों से मुक्त बन जाना है हमें। अभी चढ़ती कला का समय समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला का समय है। चढ़ती कला तो खत्म हो गई है, बल्कि अब क्या हुआ, अब तो हमें उड़ना है। उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। थोड़ा भी बोझ होगा तो नीचे ले आएगा। उड़ कौन सकता है? जो हल्का होगा। जब भारी होगा, इतने विचार चलेंगे तो कैसे उड़ेगा? चाहे अपने संस्कारों का बोझ हो या वायुमंडल का बोझ हो, किसी आत्मा के संबंध संपर्क का बोझ हो, कोई भी बोझ हलचल में लाएगा। इसलिए कहीं भी लगाव न हो। कोई भी बोझ होगा तो हलचल में लाएगा, तो इसलिए कोई भी लगाव नहीं होना चाहिए। जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित न करें, कपड़े का या फिर फ़ोन वगैरह का, किसी भी चीज़ का आकर्षण हमें आकर्षित न करे। एक ही लक्ष्य है अब तो कि हमें भी देवी देवता बनना है। जब ऐसे आकर्षण मुक्त डबल लाइट बनो तब संपूर्ण बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? संपूर्ण बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, स्नेह का चुंबक बनो तो गलानी करने वाले भी समीप आकर स्नेह के पुष्पों की वर्षा करेंगे। अगर हम स्नेह का चुंबक बन जाएंगे, चुंबक से क्या है, लोहा चिपकता है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। अगर हम स्नेह का चुंबक बन जाएंगे, प्यार का चुंबक बन जाएंगे, तो क्या है, जो हमारी गलानी करते हैं, बुराई करते हैं, वो लोग भी बाद में हमारे ऊपर क्या करेंगे, स्नेह के पुष्पों की, स्नेह के फूलों की वर्षा करेंगे। आज का मधुबन से संदेश है, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। लवलीन, जैसे ये वर्ड आ जाता है ना, बाबा को एक बिंदी अपने सामने लाकर और खुद भी एक बिंदी बनकर खो जाया करो प्यार में। लवलीन स्थिति का अनुभव करो, बाप के प्यार में ऐसे समा जाओ जो मैंपन और मेरापन समाप्त हो जाए, मैंपन खत्म हो जाए, मेरापन खत्म हो जाए, और सिर्फ कौन, मैं आत्मा, आत्मा और बाप का बच्चा, बस। नॉलेज के आधार से बाप की याद में समाये रहो तो यह समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते हैं, अर्थात लगन में मगन हो जाते हैं, तब बाप के समान बन जाते हैं। बाबा का क्या मकसद है कि मेरे समान बनो। बाबा क्या है, सर्वशक्तिमान है, तो हमें क्या बनाते हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो हमें भी बनना है ना सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान। लवलीन स्थिति का आज हम सारा दिन अनुभव करेंगे। ओम शांति। थैंक यू।